तो चलिए एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट वन पेजर वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, जहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है। बट आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट वन पेजर वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जो वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं वो वेबसाइट कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलेगी साइट की लोगो, इधर हमने मेनू दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर एक हेडर सेक्शन है जहाँ पर एक बड़ी सी इमेज है एंड इस बड़ी सी इमेज में कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, कुछ हेडिंग वगैरह लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक बटन है। जैसे इस बटन पे माउस का पॉइंटर जाएगा तो एक हावर इफेक्ट भी यहाँ पर है। अगर हम इसके नीचे आएंगे तो ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। यहाँ पर एक इमेज हमने डाला हुआ है, यहाँ पर अपने कंपनी के बारे में हमने कुछ डिटेल यहाँ पर डाला हुआ है। इसके नीचे हमने एक सेक्शन और बनाया है हिस्ट्री का, जहाँ पर हमारे कंपनी के बारे में हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो है एनिमेटेड फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होगी। अगर इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आवर सर्विस का सेक्शन है, जहाँ पर जो भी सर्विसेज हमारा कंपनी प्रोवाइड करती है वो सारा सर्विसेज का लिस्ट यहाँ पर है। ओके, अगर क्लाइंट चाहे तो डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने एक काउंटर का सेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पर प्रोजेक्ट कितना हमने कंप्लीट किया वो यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर हैप्पी क्लाइंट्स कितनी है वो दिखेगी, रनिंग प्रोजेक्ट करंटली अभी हमारे कंपनी में कितना चल रहा है वो दिखेगी यहाँ पर। अगर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आवर प्लान, जहाँ पर हमने सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान एंड प्लैटिनम प्लान में 3 प्लान यहाँ पर डाला हुआ है। अगर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, जहाँ पर यूजर और क्लाइंट डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करके। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारा फुटर मिलेगा और जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स यहाँ पर एनिमेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब ये वन पेजर वेबसाइट है, इसीलिए जैसे ही देखिए हम प्रीमियम प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा प्रीमियम प्लान वाले सेक्शन में। अगर हम अबाउट अस में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा अबाउट अस वाला पेज में। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली स्क्रॉल हो जाएगा कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में। सो इस तरह से यूजर जैसे ही मेनू पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन में स्क्रॉल हो जाएगा। सो इस तरह का वन पेजर वेबसाइट आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं और इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम अलग से कोई भी यहाँ पर पेज बिल्डर यूज नहीं करेंगे। वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर है उसी को हम यूज करेंगे एंड इस तरह का वन पेजर वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो वीडियो दोस्तों काफी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका रूपटॉक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। सो ये जो वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं, ये वेबसाइट क्रिएट करेंगे हम लोकल होस्ट पे। अगर आपने अभी तक वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए। लोकल होस्ट पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि लोकल होस्ट पे कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं तो पहले आप अपने होस्टिंग में लॉग इन करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने अगर कोई होस्टिंग परचेज नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंग परचेज करेंगे एंड उसके बाद आप अपने होस्टिंग में लॉगिन करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद फिर हम अपना वेबसाइट यहां पर क्रिएट करना शुरू करेंगे। सो यहां पर अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। ऑलरेडी मैंने यहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। सो हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे और जो हमारा वेबसाइट का नेम है वो है रूपटॉक ब्लॉग्स। अभी वेबसाइट हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है एंड इसका डैशबोर्ड ये है और जिस वेबसाइट को हम क्रिएट करने वाले हैं वो वेबसाइट ये है। ओके, सो अभी हम इस वेबसाइट के होम पे आ जाते हैं एंड ये रहा हमारा होम सेक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मेनू क्रिएट करनी है एंड साइट का लोगो लगाना है। उसके पहले हमें यहाँ पर कुछ प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी, जो प्लगइन हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करने वाले हैं। सो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन वाले सेक्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद फिर हम थीम इंस्टॉल करेंगे एंड अपना साइट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सो हमारा इंटरनेट अभी यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग प्लगइन इंस्टॉल कर पाएंगे। सो फर्स्ट प्लगइन जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है ब्लॉक एनिमेशन। ये रहा वो प्लगइन। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड प्लगइन को यहां से सर्च करेंगे। सो नेक्स्ट प्लगइन हम यहाँ पे जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो है काउंटर नंबर शोकेस। ये रहा प्लगइन। इस प्लगइन को भी हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। थर्ड प्लगइन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे पेज स्क्रॉल टू आईडी। सो ये रहा प्लगइन। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। फोर्थ प्लगइन जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं वो है WP फॉर्म्स। इसे भी हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे।
तो सारा प्लगइन हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अब बारी है थीम इंस्टॉल करने की। सो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, देन यहाँ से हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो थीम हम यूज करने वाले हैं वो है जनरेट प्रेस। सो हम यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम थीम सर्च करेंगे। सो थीम यहाँ पे सर्च करेंगे हम जनरेट प्रेस एंड इस थीम को हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल हो जाने के बाद अब इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। सो हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया एंड अपना जो भी प्लगइन्स यहाँ पे जरूरत है वो सारा प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं साइट को बिल्ड करना। सो सबसे पहले हम एक बार साइट को देखते हैं यहाँ पर कि अभी हमारा साइट कैसा दिख रहा है। थीम हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद अभी हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा साइट अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर अभी हमको सबसे पहले लोगो चाहिए। सो हम अपने साइट में लोगो लगाएंगे। लोगो लगाने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब साइट में लोगो लगाने के लिए हम साइट आइडेंटिटी में जाएंगे एंड यहाँ से साइट का जो टाइटल है इसे हम हाइड कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगो को सिलेक्ट करेंगे। सो लोगो अपलोड करेंगे हम यहाँ से। लोगो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बना के, सो इसे जस्ट हम ओपन करेंगे। सो इस तरह से हमने यहाँ पर लोगो लगा लिया। नेक्स्ट हमें करना क्या है, यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे। देखिए ये जो वेबसाइट है ये वन पेजर वेबसाइट है। सो एक पेज तो हमें क्रिएट करनी ही पड़ेगी। सो एक पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए जाएंगे हम डैशबोर्ड में एंड यहाँ से जाएंगे हम पेजेस ऑप्शन में एंड यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेज का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ होम। राइट साइड में आपको इस पेज का सारा प्रॉपर्टीज दिखेगी। सो हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, साइड बार लेआउट से हम यहाँ पर कर देंगे नो साइड बार एंड यहाँ पर कंटेंट कंटेनर को हम कर देंगे फुल विड्थ। उसके बाद हम इस पेज को पब्लिश करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हमने पेज भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, मेनू क्रिएट करनी है। अब देखिए ये वन पेजर वेबसाइट होने वाली है। सो वन पेजर वेबसाइट में अबाउट के लिए कोई अलग से पेज नहीं होगा, सर्विसेज के लिए कोई अलग से पेज नहीं होगा, प्रीमियम सर्विसेज के लिए कोई भी अलग से पेज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट के लिए कोई अलग से पेज नहीं होने वाला है। सो ये जो मेनू हम क्रिएट करेंगे, ये मेनू हम यहाँ पर कस्टम मेनू क्रिएट करेंगे, जिस पे क्लिक करते ही यूजर सेम उसी पेज में स्क्रॉल हो जाएगा पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में। सो कस्टम मेनू क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपना डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में, देन हम मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से ये जो कस्टम लिंक है इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर जो हमारा होम पेज है वो होम पेज यहाँ पर मेनू में आ गया है। मेनू का नाम यहाँ पर मेनू 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करके नेम दे सकते हैं। सैंपल पेज जो है इसे भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे एंड यहाँ से हम कस्टम लिंक्स क्रिएट करेंगे। सो कस्टम लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम मेनू क्रिएट करने वाले हैं वो है अबाउट मेनू के लिए अभी हम कोई भी यूआरएल नहीं देते हैं, सिंपली हम यहाँ पर हैश ऑप्शन देके छोड़ देंगे एंड यहाँ पर ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। लिंक जो है लिंक हम बाद में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या मेनू है यहाँ पर सर्विसेज का। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज के लिए भी अभी हम कोई भी यहाँ पर यूआरएल नहीं देंगे, सिंपली हम हैश लिख के ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। जो भी यूआरएल है वो हम बाद में देंगे। नेक्स्ट क्या मेनू है यहाँ पर है प्रीमियम प्लान एंड कॉन्टैक्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम प्लान, इसमें भी हम हैश ऑप्शन देंगे एंड ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मेनू है कॉन्टैक्ट एंड ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। सो मेनू हमने सारा बना लिया। अब हम इस मेनू को सेव करेंगे। सो हम यहाँ पर क्रिएट मेनू पे क्लिक करके ये मेनू जो मेनू 1 के नाम से मेनू क्रिएट हो जाएगी, जिसमें ये सारा मेनू रहेगा। जैसे ही मेनू क्रिएट हो जाएगी, अब इस मेनू को हमें कहाँ डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमें मैनेज लोकेशन पे जाना है एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मेनू 1, जो प्राइमरी मेनू होगी वो मेनू 1 होगी। नेक्स्ट हम यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा साइट का लोगो आ गया एंड जो भी मेनू हमने बनाया वो मेनू आ गया। अभी मेनू पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी कोई भी यूआरएल हमने पास नहीं किया है। सो मेनू हमारा बन गया एंड यहाँ पर हमारा साइट का लोगो भी आ गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन। अब देखिए जब हम वन पेजर वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो जो सेक्शन हम बनाते हैं उस सेक्शन के लेआउट को सबसे पहले हमें समझना होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में एक बैकग्राउंड इमेज है। इस बैकग्राउंड इमेज में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन लेफ्ट साइड में है, एक सेक्शन राइट साइड में है। राइट साइड वाला सेक्शन में आपको एक बटन मिल रही है, लेफ्ट साइड के वाला सेक्शन में कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। सो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इमेज लेंगे एंड उसके ऊपर 2 सेक्शन बनाएंगे। सो बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए जाएंगे हम अपना डैशबोर्ड में। अब यहाँ से हम अपने पेज को ओपन करेंगे एडिट मोड में। सो हम जाते हैं ऑल पेजेस में एंड यहाँ पर होम पेज को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब हम यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करने के लिए वर्डप्रेस में हम लोग कॉलम यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे एंड ये सिंगल कॉलम होगा।
इस कॉलम का विड्थ 100% होगा। अब इस कॉलम के अंदर हम लेंगे एक कवर इमेज। सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कवर। उसके बाद फिर हमारे पास ब्लॉक आ जाएगी, इस ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे, कवर इमेज लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक इमेज अपलोड करनी होगी। सो हम जाएंगे अपलोड में, और जो इमेज हम यहाँ पर बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं वो इमेज है ये। सो इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जो कवर है हमारा, इस कवर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे फिक्स, एंड इस कवर के बैकग्राउंड में हम जाएंगे और इसकी ओवरले ओपासिटी जो है इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देंगे, ऑलमोस्ट 70%। ओके, अब हम इस कवर इमेज को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सो सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे फिर से कॉलम लेंगे, एंड यहाँ पर हम कॉलम्स को 66 और 33 में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारा ये जो सेक्शन है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। अब हम लेफ्ट वाले कॉलम और राइट वाले कॉलम का दोनों का अलाइनमेंट हम यहाँ से कर देंगे मिडिल अलाइनमेंट। उसके बाद फिर अब लेफ्ट वाले कॉलम में हमारा क्या है, सबसे पहले एक हेडिंग है। सो हम यहाँ से सिंपली हेडिंग को कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर लेफ्ट वाले कॉलम में हम एक हेडिंग लेंगे। सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे हेडिंग, एंड इस हेडिंग को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये जो हेडिंग होगा हमारा H1 होगा। सो हम यहाँ से H1 करेंगे। इस हेडिंग का अलाइनमेंट हम लेफ्ट अलाइनमेंट ही है, आई थिंक लेफ्ट अलाइनमेंट ही है, तो हम इसे लेफ्ट ही रहने देते हैं। अब इस हेडिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पर और एक हेडिंग है। सो इस हेडिंग को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक ब्लॉक और ऐड करेंगे। सो हम सिंपली एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर एक हेडिंग का ब्लॉक लेंगे, एंड इस हेडिंग के ब्लॉक में हम इस हेडिंग को पेस्ट करेंगे। ये जो हेडिंग ब्लॉक है ये है H3। सो हम यहाँ से सिंपली H3 लेंगे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारा सेपरेटर है। सो नेक्स्ट ब्लॉक हम यहाँ पर लेंगे सेपरेटर, सिंपली एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर एक सेपरेटर का ब्लॉक हम ऐड करेंगे। सेपरेटर ब्लॉक के कलर को चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड में, एंड यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ऑरेंज टाइप का समथिंग, यही ले लेते हैं अभी फिलहाल। ओके, उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ है। सो इस पैराग्राफ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लॉक और ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, एंड यहाँ से हम पैराग्राफ ब्लॉक लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपने साइट में जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद भी देखिए अभी कुछ नहीं आया। इसका मतलब अभी जो फ्रंट पेज है वो ब्लॉग वाला पेज यहाँ पर सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस में रहता है, सो अभी हमने रिफ्रेश किया तो वो फ्रंट पेज ही आया। हम यहाँ पे जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे, चूंकि हम होम पे अभी सारा एडिट कर रहे हैं, सो होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर हमारा सारा चीज आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, जो हमारा वेबसाइट है यहाँ पर होम लिखा हुआ नहीं आ रहा, होम पेज का टाइटल, बट हमारे वेबसाइट में होम लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ से होम को रिमूव करने के लिए हमें जाना होगा अपना पेजेस में। जैसे हम पेज में आएंगे तो यहाँ पर देखिए पेज का सारा एट्रीब्यूट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए आपको डिसेबल एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर है कंटेंट टाइटल। कंटेंट टाइटल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जाएंगे हम अपने वेबसाइट में एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर देखिए जो हमारा होम टाइटल था वो टाइटल यहाँ से गायब हो गई। अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन में ये सारा चीजें बन गई। अब देखिए जैसे ही हम आते हैं फर्स्ट सेक्शन में, यहाँ पर इस वेबसाइट में, इसे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेक्शन में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट एक एनिमेटेड फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। सो इसमें एनिमेशन डालने के लिए हमें जाना होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में। यहाँ पर उस ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हमें एनिमेशन सिलेक्ट करनी है। सो हम यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड लेफ्ट, इसमें भी हम एनिमेशन डाल देंगे। इसी तरह से हमने सारे ब्लॉक्स में एनिमेशन डाल दिया। अब राइट साइड में हमें एक बटन की जरूरत है। सो हम इस पे क्लिक करेंगे राइट साइड वाले कॉलम में एंड यहां से एक बटन ऐड करेंगे। बटन पे नेम क्या लिखा हुआ है? बटन पे नेम लिखा हुआ है डेवलप विथ अस नाउ। इस बटन के विड्थ को हम कर देते हैं 50% या 75% कर देते हैं। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, यहां से हम आउटलाइन करेंगे। तो बटन में देखिए आपका बटन में बीच में कोई भी कलर नहीं है, आउटलाइन में एक कलर है। सो हम यहाँ से इसे कर देंगे आउटलाइन एंड यहाँ से टेक्स्ट के कलर को हम यही रहने देते हैं। टेक्स्ट के कलर को हम कर देते हैं यहाँ से बोल्ड। उसके बाद फिर हम अपडेट करेंगे। अपडेट करके जाते हैं हम अपने वेबसाइट में। अभी देखिए यहाँ पर हमारा बटन भी आ जाएगा। अभी देखिए बटन में कोई भी एनिमेशन नहीं आया है। सो बटन में एनिमेशन ऐड करने के लिए हम बटन को सिलेक्ट करेंगे
एंड यहाँ से जाएंगे एनिमेशन में, एनिमेशन से हम यहाँ पे कर देते हैं राइट स्लाइड। सो बटन हमारा राइट साइड से अपीयर होगी। अब इतना हो जाने के बाद हम अपडेट करते हैं, अपडेट करके हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। सो बटन हमारा यहाँ पर आ गई। अभी इस बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा हम यहाँ पर और बड़ा करेंगे। सो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे। अब हम इसे अपडेट करेंगे। सो ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है अबाउट अस का सेक्शन। सो अबाउट अस के लिए हमने यहाँ पर दो सेक्शन लिया हुआ है। एक है आपका राइट साइड में जो एक इमेज है एंड एक लेफ्ट साइड में जो एक हेडिंग है, एक सेपरेटर है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। सो अब हम क्रिएट करते हैं अपना अबाउट अस वाला सेक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्पेसर ब्लॉक ऐड करेंगे ताकि ये जो दोनों सेक्शन है इन दोनों सेक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस रहे। सो यहाँ पर हमने स्पेसर ब्लॉक को ऐड कर लिया। स्पेसर ब्लॉक के नीचे हम ऐड करेंगे अबाउट अस वाला सेक्शन। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे, एक कॉलम लेंगे, एक सिंगल कॉलम एंड इस सिंगल कॉलम को हम कर देंगे मिडिल अलाइनमेंट। उसके बाद इस सिंगल कॉलम के बीच हम दो कॉलम्स और लेंगे। सो यहाँ पर हमने दो कॉलम ले लिया, ये रहा दो कॉलम। ओके, अब देखिए ये जो दोनों कॉलम है इन दोनों का अलाइनमेंट भी हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं मिडिल। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है, इस लेफ्ट साइड वाला सेक्शन में एक हेडिंग है। सो हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इसके अंदर हम हेडिंग सेक्शन लेंगे, इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो हेडिंग है इसका अलाइनमेंट हम करेंगे मिडिल और यहाँ से हम इस हेडिंग को चेंज करेंगे H1 में। नेक्स्ट इसे हम थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड करेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ से एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पर एक सेपरेटर का ब्लॉक ऐड करेंगे। सेपरेटर के कलर को हम यहाँ से चेंज करेंगे। सो हम यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ से इस कलर को चेंज करेंगे। ओके, इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ ब्लॉक लेनी होगी। सो हम यहाँ से जाएंगे एंड पैराग्राफ ब्लॉक लेंगे। जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं एंड अपने साइट में जाके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये सेक्शन तो बन गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका देखिए एकदम सटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। सो उसके लिए हम इस पैराग्राफ ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड पैराग्राफ ब्लॉक के राइट साइड में एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर एक कस्टम CSS लिखेंगे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ। CSS क्लास का नाम हम पैराग्राफ ही दे देते हैं। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हम जाएंगे कस्टम CSS वाले ऑप्शन में। सो उसके लिए जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में, उसके बाद कस्टमाइज। यहाँ से हम ओपन करेंगे एडिशनल CSS एंड यहाँ पर जो क्लास हमने क्रिएट किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम एक पैडिंग देंगे 30 पिक्सल की। उसके बाद हम पब्लिश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो 30 पिक्सल राइट साइड में आ गया है। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम कर देते हैं जस्टिफाई। उसके बाद हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो हमारा जस्टिफाई हो गया है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट साइड वाले में आना है, राइट साइड वाला कॉलम में। राइट साइड वाले कॉलम में एक हमने इमेज लिया हुआ है। सो हम यहाँ पे राइट साइड वाला कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पर एक इमेज ब्लॉक ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम इमेज को अपलोड करेंगे। सो इमेज हमने अपलोड कर लिया। अब यहाँ से हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी एनिमेशन देना बाकी है। सो हम क्या करेंगे, इस इमेज ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आपको एनिमेशन मिल जाएगी, यहाँ से हम एनिमेशन ऐड करेंगे। सो इसे हम कर देते हैं राइट स्लाइड। ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम कर देंगे लेफ्ट स्लाइड। सेपरेटर में भी हम एक लेफ्ट स्लाइड का एनिमेशन दे देते हैं एंड पैराग्राफ में भी हम यहाँ पर लेफ्ट स्लाइड का एनिमेशन देंगे। अब हम यहाँ से इसे अपडेट करेंगे। अब हम अपने वेबसाइट में आते हैं, यहाँ रिफ्रेश करेंगे। इमेज का साइज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। सो हम इसे थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। सो यहाँ से हम इमेज के साइज को थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट में, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। इमेज थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मॉल हो गया, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इमेज का साइज़ क्या रखना है। सो हम इसे इतना बड़ा करने के बाद इसे हम यहाँ अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन जो है वो सेक्शन है हमारे पास हिस्ट्री का। सो इस हिस्ट्री वाले सेक्शन में सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लेना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्पेसर ऐड करेंगे।
एंड इस स्पेसर के नीचे हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम एक कॉलम लेंगे, इस कॉलम का अलाइनमेंट हम करेंगे मिडिल, और इस कॉलम के अंदर हम एक कवर लेंगे। इस कवर में हम इमेज अपलोड करेंगे। सो ये रहा इमेज, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली हम यहाँ से इमेज को अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इस पैराग्राफ को हम रिमूव करेंगे। इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। उसके बाद फिर इस कवर इमेज को हम यहाँ पर बैकग्राउंड फिक्स करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे हम इसके बैकग्राउंड में एंड इसके ओपासिटी ओवरले को हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, लगभग 80% कर देते हैं। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करके जाते हैं अपने वेबसाइट में और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया है। सो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया है। अब बैकग्राउंड इमेज में सारा एलिमेंट्स डालना अभी बाकी है। सो सबसे पहला क्या है, हमारा एक हेडिंग है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है आवर हिस्ट्री। सो हम यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग ब्लॉक लेंगे, और हेडिंग ब्लॉक लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे। इस कॉलम के वर्टिकल अलाइनमेंट को करेंगे मिडिल, एंड इसके अंदर लेंगे हम हेडिंग। सो हेडिंग हम जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम हेडिंग को पेस्ट करेंगे। ये जो हेडिंग है इसे हम कर देंगे H1। अब इस हेडिंग के नीचे हमें एक सेपरेटर मिलेगी। सो हम एक यहाँ पर एक सेपरेटर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक और ब्लॉक ऐड करेंगे, सेपरेटर। यहाँ पर देखिए, ये जो सेपरेटर हमने लिया है, इस वेबसाइट में सेपरेटर का साइज जो है काफ़ी छोटा है। सो इस सेपरेटर के साइज को चेंज करने के लिए हम इस सेपरेटर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड इस सेपरेटर के लिए हम एक CSS का क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सो हमने यहाँ पर क्लास लिख दिया सेपरेटर साइज। अब इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपना कस्टम CSS के एरिया में एंड यहाँ पर इस क्लास को पेस्ट करेंगे। एंड इसका जो विड्थ है उसे हम कर देंगे यहाँ से 50 पिक्सल, एंड यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। अब हम जाते हैं अपने पेज में, यहाँ से पेज को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने वेबसाइट में रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर हेडिंग जो है वो लेफ्ट साइड में है एंड ये सेपरेटर भी जो है वो लेफ्ट साइड में है। इसे हमें करना है यहाँ मिडिल में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अलाइनमेंट को हम करेंगे मिडिल। उसके बाद हम यहाँ से सेपरेटर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस सेपरेटर के अलाइनमेंट को हम करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। ओके, इतना हो जाने के बाद सेपरेटर के बैकग्राउंड कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। कोई भी फिलहाल अभी मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पर। आप जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो अच्छे से क्रिएट करना। सेपरेटर का जो साइज है उसे हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। इसे हम कर देते हैं यहाँ से 70 पिक्सल। ओके, एंड यहाँ से हम पब्लिश करेंगे, अपने पेज को यहाँ से अपडेट करेंगे। अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग मिडिल में आ गया है एंड सेपरेटर भी मिडिल में आ गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है 2 सेक्शन, जिसमें लेफ्ट सेक्शन में हमारा एक इमेज रहेगा एंड राइट सेक्शन में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगी। सो अब हम क्या करेंगे, अपने कवर इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एक कॉलम और क्रिएट करेंगे एंड इस कॉलम को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सो हम यहाँ से इस कॉलम को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिए। अब इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अलाइनमेंट को हम करेंगे मिडिल अलाइनमेंट। लेफ्ट सेक्शन में हम एक इमेज अपलोड करेंगे। सो हम यहाँ से एक इमेज ब्लॉक लेंगे एंड यहाँ से इमेज अपलोड करेंगे। यह रहा इमेज, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इमेज का जो अलाइनमेंट है इसे हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट। अब हम राइट साइड वाले सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन है इसे हम यहाँ से एक एक करके कॉपी करेंगे एंड अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ है। सो हम राइट साइड वाले कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे। इसके नीचे एक हेडिंग है। सो हम यहाँ से हेडिंग को भी कॉपी करेंगे एंड इस पैराग्राफ के नीचे हम एक ब्लॉक लेंगे हेडिंग। इस हेडिंग को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम कर देते हैं यहाँ से H3। उसके बाद नीचे हमें एक पैराग्राफ मिलेगी। सो यहाँ से हम पैराग्राफ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे, इसके नीचे हम एक पैराग्राफ ब्लॉक लेंगे एंड यहाँ पर पैराग्राफ को पेस्ट कर देंगे। सो इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से इसके कलर को चेंज करेंगे। सो यहाँ से हम जाएंगे बैकग्राउंड में, इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम हेडिंग को यहाँ से कर देते हैं H4 कर देते हैं, आई थिंक H4 ही है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से इसे अपडेट करते हैं एंड अपने साइट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में इमेज आ गई, राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन हमने डाला था वो आ गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी एनिमेशन हमने अप्लाई नहीं किया है। सो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड इस इमेज के ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सो इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट साइड में जाएंगे एंड यहाँ पर हमें मिलेगी एनिमेशन। सो यहाँ से हम इसे कर देते हैं लेफ्ट स्लाइड। ओके, एंड इसमें हम कर देते हैं एनिमेशन राइट स्लाइड।
सेम उसी तरह से इसमें भी हम एनिमेशन दे देते हैं। उसके बाद इसमें भी हम एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सो हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक को यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे। सो इस ब्लॉक को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इस ब्लॉक को हम नीचे लेके आएंगे। उसके बाद इस ब्लॉक को भी हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट इस ब्लॉक को भी हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे नीचे लेके आएंगे। अब जस्ट हमें यहां से इंफॉर्मेशन चेंज करनी है। सो यहां से हम कॉपी करेंगे हेडिंग को एंड इस हेडिंग को रिप्लेस कर देंगे इससे। उसके बाद यहां से हम इसे कॉपी करते हैं पैराग्राफ को एंड इस पैराग्राफ को यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम यहां से इस ब्लॉक को फिर से कॉपी करेंगे यानी डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे नीचे लेके आएंगे। उसी तरह से इसे भी हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे नीचे स्क्रॉल कर देंगे। सेम उसी तरह से इस पैराग्राफ को भी हम डुप्लीकेट करेंगे। अभी देखिए इस पैराग्राफ से एनिमेशन हट गया, सो हम इसे यहां से एनिमेशन फिर से ऐड कर देते हैं। इसमें भी हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को हम यहां से चेंज करेंगे। सिंपली हम इस पैराग्राफ को यहां से कॉपी करेंगे एंड इस पैराग्राफ के अंदर पेस्ट करेंगे। अब यहां से हम हेडिंग को कॉपी करते हैं एंड इस हेडिंग को भी हम इस हेडिंग से रिप्लेस कर देते हैं। सो इतना हो जाने के बाद अब हम यहां से अपडेट करेंगे पेज को एंड अपने वेबसाइट में रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बाकी है। ये देखिए ये जो इमेज है एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बीच में एक आपको वर्टिकली एक लाइन दिख रही है। सो वर्टिकली लाइन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एक CSS का कोड करेंगे। हमें क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है एंड इस इमेज का पेरेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करना है यानी कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद राइट साइड में इस कॉलम के लिए हम एक CSS का क्लास डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पर हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पर नेम दे देते हैं लाइन। उसके बाद फिर हम इस लाइन क्लास को कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपने कस्टम CSS वाले एरिया में। यहाँ पर लाइन क्लास को हमने पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर राइट को हम देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज एंड इसे यहां से हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम अपने पेज को अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट में जाके यहाँ रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी। ये रहा वर्टिकल लाइन। सो इस तरह से हम वर्टिकल लाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमें नेक्स्ट सेक्शन में क्या मिल रहा है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा आवर सर्विसेज। अब हमें इस सेक्शन को क्रिएट करना है। सो इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले एक स्पेसर ब्लॉक ऐड करेंगे। स्पेसर ब्लॉक हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो भी सेक्शन है उन सेक्शंस के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। और यहाँ पर हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर एक सिंगल कॉलम लेंगे। सिंगल कॉलम का वर्टिकल अलाइनमेंट हम सेंटर करेंगे एंड यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले एक सेक्शन है जहाँ पर हमने आवर सर्विसेज को लिखा हुआ है एंड नीचे हमने 4 सेक्शन और क्रिएट किया हुआ है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम लेंगे, सिंगल कॉलम होगा एंड इस सिंगल कॉलम का वर्टिकल अलाइनमेंट हम करते हैं मिडिल। इसके अंदर लेंगे हम एक हेडिंग। सो हेडिंग को सिंपली हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम कर देते हैं H1 में एंड इसके अलाइनमेंट को हम करेंगे सेंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेपरेटर लेनी है। अब ये जो सेपरेटर है इस सेपरेटर का अलाइनमेंट हम करेंगे यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट एंड ये जो सेपरेटर का साइज है वो साइज देखिए यहाँ पर जो साइज है वो ऊपर में जो साइज था वो सेम साइज का है। सो इस साइज को स्मॉल करने के लिए हमने एक क्लास यूज किया था। उस क्लास का नाम क्या था, उस क्लास का नाम था सेपरेटर साइज।
सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी सेम क्लास को हम यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। सो हम यहाँ से सेपरेटर को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से एडिशनल CSS क्लास में हम इसी क्लास को यूज करेंगे। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जाते हैं हम अपने वेबसाइट में, इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा आवर सर्विसेज का सेक्शन बन गया एंड यहाँ पर सेपरेटर का साइज भी जो है वो स्मॉल हो गया। ओके, सो इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने 4 सेक्शन और क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर एक इमेज है, एक हेडिंग है एंड यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो 4 सेक्शन हमें क्रिएट करना है। 4 सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम नीचे आएंगे एंड नीचे हम इस पूरे के पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे। ये जो कॉलम होगी सिंगल कॉलम होगी एंड इस कॉलम को हम करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल एंड इस कॉलम के अंदर हम एक और कॉलम लेंगे। सो वो भी एक सिंगल कॉलम होगी बट यहाँ पर हम करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल। बट ये जो कॉलम होगी अंदर वाली कॉलम, इसका विड्थ हम यहाँ से दे देते हैं 80%। ओके, सो परसेंटेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ये अंदर में जो कॉलम है वो 80% है। सो ये जो अंदर में कॉलम हमने लिया है, इसे 80% क्यों लिया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो हमें क्या करना है, इस अंदर वाले कॉलम में हमें 4 कॉलम और ऐड करनी है। सो यहाँ से हम 4 कॉलम ऐड करेंगे। अभी देखिए ये जो 4 कॉलम है ये ऐड नहीं हुआ, 3 कॉलम ऐड हुआ। मिडिल में जैसे ही हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमें कॉलम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली हम यहाँ से ऐड करेंगे कॉलम और ये जो कॉलम है इन सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इसका अलाइनमेंट करेंगे हम यहाँ से मिडिल। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे सारा एलिमेंट्स। सो सबसे पहला कॉलम में हम जाएंगे, यहाँ पर हम एक इमेज ब्लॉक लेंगे एंड यहाँ पर हम इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ से इमेज को हम कर देंगे सेंटर एंड इस इमेज के साइज को हम यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा स्मॉल। इमेज के बाद अब यहाँ पर हमें मिल रही है एक हेडिंग। सो हम यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करेंगे एंड इस इमेज ब्लॉक के पेरेंट ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे यानी इस कॉलम को, और उसके बाद यहाँ पर हम एक हेडिंग ब्लॉक लेंगे। इस हेडिंग ब्लॉक को हम कर देते हैं H4 एंड यहाँ पर जो हेडिंग होगी वो होगी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड अपना टेक्स्ट जो है यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ लेनी है। सो हम यहाँ से इस पैराग्राफ को भी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पैराग्राफ ब्लॉक में हम इसे पेस्ट करेंगे। इस पैराग्राफ को भी कर देते हैं हम सेंटर अलाइनमेंट। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये ब्लॉक तो हमारा बन गया, लेकिन इस ब्लॉक में देखिए स्पेस नहीं है लेफ्ट साइड से। अगर हम इस वेबसाइट में आए तो देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से एक स्पेस दिख रही है बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब इस स्पेस को ऐड करने के लिए हमने जो वो इनसाइड जो कॉलम बनाई थी उसका परसेंटेज 80% दिया था। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 80% वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो 80% वाला कॉलम हमारा ये रहा, ये जो कॉलम है ये कॉलम है 80%। अब इसके अंदर हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर एक CSS का क्लास देंगे। सो CSS का क्लास हम यहाँ पे दे देते हैं कॉलम सेंटर। अब इस क्लास के नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अपने कस्टम CSS वाले एरिया में जाएंगे। यहाँ पर इस क्लास के नेम को हम पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो है मार्जिन। मार्जिन को हम यहाँ से करेंगे ऑटो एंड यहाँ पर हम लगाएंगे इसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे। अब पब्लिश करने के बाद हम अपने वेबसाइट में जाएंगे एंड अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर ये सेंटर में आ गई। सो अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा 80% वाला कॉलम है एंड इसे हम कर देते हैं यहाँ से 90%। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर एनिमेशन ऐड करेंगे। सो हम सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। सो एनिमेशन हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद इस हेडिंग में भी हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। सेम उसी तरह से हम इस पैराग्राफ में भी एनिमेशन ऐड करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करनी है। सो नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करने के लिए अब हम अलग से अलग अलग इमेज अपलोड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड इस पूरे के पूरे कॉलम को हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के साथ ही ये कॉलम हमारा यहाँ पर डुप्लीकेट हो गई। अब एक कॉलम को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये जो सेकंड वाली कॉलम है, इस कॉलम में हम इमेज को रिप्लेस करेंगे। सो इमेज हमारा ये है। सो यहाँ से हम रिप्लेस में जाएंगे एंड यहाँ से इमेज अपलोड करेंगे। इस इमेज के साइज को हम यहाँ से स्मॉल कर देंगे एंड हेडिंग को अब हम यहाँ से चेंज करेंगे। सो हेडिंग को चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इस हेडिंग को रिप्लेस कर देंगे। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से इस पैराग्राफ को भी हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ से इस पैराग्राफ को रिप्लेस करेंगे। अब इसी तरह से हम इस पूरे के पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड इस ब्लॉक का फिर डुप्लीकेट बना देंगे। तो थर्ड ब्लॉक हमारा यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम एक कॉलम को यहाँ से और डिलीट मार देंगे क्योंकि इसका भी कोई यूज़ है नहीं।
उसके बाद यहाँ से इमेज में जाएंगे हम एंड यहाँ से इमेज को रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ से जस्ट हम इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज के साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। उसके बाद हमें हेडिंग चेंज करनी है यहाँ से, तो हम जाएंगे इस वेबसाइट में, हेडिंग को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम पैराग्राफ को भी यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे। इस पैराग्राफ के अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एक ब्लॉक और ऐड करनी है। सो हम यहाँ से इस पूरे के पूरे कॉलम ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसे डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद ये जो कॉलम है हमारे पास, इसे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम इमेज को रिप्लेस करेंगे। सो ये रहा हमारा इमेज अपलोड कर देंगे। इमेज के साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल करेंगे एंड यहाँ से हम इसके हेडिंग को कॉपी करेंगे। उसके बाद सेम हेडिंग को हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। सेम उसी तरह से हम यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पैराग्राफ के अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर। अभी देखिए यहाँ से एनिमेशन रहा कि नहीं रहा, एनिमेशन है नहीं, सो हम यहाँ से एनिमेशन फिर से अप्लाई कर देते हैं उस ब्लॉक में। ओके, सो यहाँ से हम इस हेडिंग को भी लेंगे एंड इस हेडिंग में भी देख लेंगे एनिमेशन है। ओके, एनिमेशन है यहाँ पर हम देख लेते हैं एनिमेशन है कि नहीं है। सो यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, गायब हो गया है। सो यहाँ से हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब हम पेज को अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन चारों बन गया है, बट यहाँ पे हेडिंग का कलर हमने चेंज नहीं किया है। सो हेडिंग के कलर को चेंज करने के लिए हम सिंपली पर्टिकुलर हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से बैकग्राउंड में जाके कलर को चेंज कर देंगे। सो कलर कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड उसके बाद हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे। तो चारों हेडिंग का हमने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हम इसे अपडेट करते हैं, अपने वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो सेक्शन के नीचे है हमें एक बटन है, सो हमें यहाँ पर एक बटन ऐड करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके पेरेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, ये जो पूरा हमारा कॉलम है इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड इस कॉलम के अंदर अब हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी बटन। इस बटन की अलाइनमेंट को हम करेंगे यहाँ से सेंटर एंड इस बटन के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हायर अ सर्विस नाउ। सो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे। बटन को हम कर देते हैं 75% या 50%। इसके बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से चेंज करेंगे। ओके, सो हम जाते हैं एंड इसके बैकग्राउंड के कलर को ये कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जाएंगे हम अपनी वेबसाइट में, इसे रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा बटन भी आ गया एंड ये सेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया है। अभी इस सेक्शन में देखिए ये जो आवर सर्विसेज है इसमें हमने एनिमेशन नहीं ऐड किया है। सो यहाँ से हम आवर सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे एंड यहाँ से हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। सो एनिमेशन हम यहाँ से स्लाइड कर देते हैं, लेफ्ट स्लाइड, एंड इसके बाद इसमें जो हमारा सेपरेटर है इस सेपरेटर को भी हम एनिमेशन दे देते हैं लेफ्ट स्लाइड। देन हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर एक काउंटर हमें ऐड करनी है। सो काउंटर ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन लेना होगा जिसमें एक बैकग्राउंड ऐड करना होगा। सो हम यहाँ से नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम एक स्पेसर ऐड करेंगे। उसके बाद इस स्पेसर के नीचे हम एक ब्लॉक लेंगे जो होगी कॉलम, एक सिंगल कॉलम लेंगे। इस कॉलम के अलाइनमेंट हम करते हैं यहाँ से सेंटर एंड इस कॉलम के अंदर हम लेंगे एक इमेज, कवर इमेज। इस कवर इमेज को हम यहाँ से अपलोड करेंगे। सो ये रहा कवर इमेज, ऑलरेडी मैंने इमेज डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से इसे हम रिमूव करेंगे पैराग्राफ को एंड इस कवर इमेज के जो साइज है इसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, एंड इस कवर इमेज को हम कर देते हैं यहाँ से फिक्स। उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे एंड इसके ओवरले ओपेसिटी को हम कर देते हैं 80%। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे एंड अपने साइट में आके एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये कवर इमेज ऐड हो गई है। अब इस कवर इमेज के ऊपर हमें ऐड करनी है ये सारा काउंटर। सो काउंटर ऐड करने के लिए हमें जाना होगा प्लगइन वाले सेक्शन में जो हमने ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। सो हम इसे एक नया टैब में ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने शुरुआत में एक प्लगइन इंस्टॉल की थी काउंटर नंबर।
सो इस पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर ऐड न्यू काउंटर पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट करेंगे। सो सिंपली हम यहाँ पर एक नेम दे देते हैं काउंटर। उसके नीचे हम काउंटर का टाइटल यहाँ पर देंगे। सो टाइटल यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। इस टाइटल को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। यहाँ से हम आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे। सो अभी यहाँ पे कोई भी आइकन मैं एक ले लेता हूँ, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है काउंटर वैल्यू ये कहाँ है, 10,000। सो हम यहाँ से करेंगे इसे 10,000। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा काउंटर है वो है हैप्पी क्लाइंट्स। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर टाइटल को चेंज कर देंगे एंड यहाँ से एक आइकन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी अभी हम एक आइकन अभी सेलेक्ट करते हैं, ओके। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 10,000। सो हम यहाँ से जाएंगे एंड इसके वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 10,000 से। नेक्स्ट जो काउंटर में हमारा सेक्शन है वो है रनिंग प्रोजेक्ट। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड टाइटल को यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से आइकन को हम चेंज कर देते हैं, कोई भी एक आइकन ले लेते हैं अभी फिलहाल। एंड रनिंग प्रोजेक्ट में कितना था वैल्यू, 1000। सो इसे हम 1000 यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट की जो कलर है उस कलर को हम यहाँ से चेंज करेंगे। टाइटल की कलर को हम कर देते हैं वाइट। काउंटर नंबर कलर इसे हम कर देते हैं ऑरेंज। चलिए इसे हम फिलहाल यही कलर रहने देते हैं, ओके। आइकन के साइज़ को भी हम यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं 25। काउंटर नंबर का साइज़ को भी हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। टाइटल के साइज़ को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ से हम इसे पब्लिश करते हैं। सो पब्लिश करते ही यहाँ पर काउंटर हमने क्रिएट कर लिया। अब इस काउंटर के शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे एंड इस शॉर्ट कोड को हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी शॉर्ट कोड की ब्लॉक। एंड इस शॉर्ट कोड की ब्लॉक में हम इस शॉर्ट कोड को पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए हमारे यहाँ पर काउंटर ऐड हो गई, बट काउंटर का आइकन जो है वो ब्लैक कलर की है, समझ में नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ से काउंटर के आइकन को जो है चेंज कर देते हैं। आइकन कलर को हम कर देते हैं यहाँ से वाइट, ओके। अब इतना होने के बाद इसे हम यहाँ से अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर आइकन की कलर वाइट हो गई एंड यहाँ पर हमारा काउंटर जो है वो ऐड हो गई। नेक्स्ट क्या सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है आवर प्लान्स। सो आवर प्लान्स के लिए हमें एक हेडिंग लेनी होगी एंड एक सेपरेटर। सो अब नेक्स्ट सेक्शन को ऐड करने के लिए हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम एक सेक्शन ऐड करेंगे सबसे पहले जो होगी स्पेशल। सो यहाँ पर हम एक स्पेशल ब्लॉक लेंगे एंड इस स्पेशल ब्लॉक के नीचे हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी कॉलम। सिंगल हमें यहाँ पर एक कॉलम लेंगे, इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को हम करेंगे मिडिल एंड इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे एक हेडिंग जहाँ पर आवर प्लान्स रहेगा। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर हम एक और कॉलम लेंगे जो होगी सिंगल कॉलम। इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को हम करेंगे मिडिल एंड इस अंदर वाले कॉलम के अंदर लेंगे हम एक हेडिंग। सो यहाँ पर हमने हेडिंग को पेस्ट कर दिया। इस हेडिंग को हम कर देते हैं H1 एंड इसके अलाइनमेंट को कर देते हैं मिडिल। उसके बाद यहाँ पर हम एक सेपरेटर ऐड करेंगे एंड इस सेपरेटर के लिए हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक CSS का क्लास यूज़ करेंगे। वो क्लास क्या था, CSS का क्लास था यहाँ पर सेपरेटर साइज। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से सेपरेटर का जो अलाइनमेंट है उसे हम कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट एंड यहाँ से इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने वेबसाइट में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे एक बार। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ब्लॉक ऐड हो गई आवर्स प्लान एंड यहाँ पर हमने एक सेपरेटर भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन है, इस 3 सेक्शन को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है। सो डिज़ाइन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो टॉप ब्लॉक है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से एक ब्लॉक ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे जो होगी सिंगल कॉलम एंड इस कॉलम के अलाइनमेंट को हम कर देते हैं मिडिल। अब इस कॉलम के अंदर हम एक कॉलम और ऐड करेंगे जो होगी सिंगल कॉलम, इसके अलाइनमेंट को भी करेंगे हम मिडिल। अब ये जो अंदर में हमने कॉलम ऐड किया इसकी विड्थ को हम कर देते हैं यहाँ से 90%, ओके। इतना हो जाने के बाद अब इसमें हम एक एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड एक क्लास यूज़ करेंगे। सो कौन सा क्लास यूज़ हमने किया था इसको मिडिल करने के लिए, जो है यहाँ पर कॉलम सेंटर। सो इस क्लास को हम यहाँ से फिर से यूज़ करेंगे। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड सेम इसी क्लास को हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, ओके। सो इतने में क्या होगा कि ये अंदर वाला जो कॉलम है वो सेंटर पे आ जाएगी। अब इस अंदर वाला जो कॉलम है जिसको हमने 90% किया था, इसके अंदर हम 3 सेक्शन लेंगे। सो हम यहाँ पर 3 कॉलम का ब्लॉक बना दिए। अब इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड इसके अलाइनमेंट को कर देंगे हम मिडिल। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एक हेडिंग लेंगे एंड यहाँ से हम हेडिंग को
कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर एंड इसके बैकग्राउंड के कलर को हम चेंज कर देते हैं। सो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इसके नीचे हमें क्या मिलेगी, इसके नीचे हमारे पास है एक लिस्ट आइटम। सो लिस्ट आइटम को भी हमने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर हम एक और ब्लॉक लेंगे इस कॉलम के अंदर जो होगी लिस्ट की। अब इस लिस्ट वाले ब्लॉक में हमने सारे लिस्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम फिर से इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एक बटन लेंगे। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लॉक ऐड करने के लिए और यहाँ पर हम एक बटन ऐड करेंगे। बटन के अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर, इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम कर देंगे यहाँ से सेंटर एंड यहाँ से इस बटन के ऊपर टेक्स्ट किया है कॉन्टैक्ट नाउ, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इस बटन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमने एक सेक्शन को ऐड कर लिया है, बट इसमें अभी एनिमेशन डालना बाकी है। तो उसके लिए हम पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पूरे कॉलम में हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने एनिमेशन ऐड किया बाउंस इन, ओके। सो इस तरह का एनिमेशन एक आएगा। अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अपने साइट में जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करते देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारे सामने आ रही है, ओके। अब हम एक नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी गोल्ड प्लान के लिए। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसी कॉलम को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे। नेक्स्ट ये जो कॉलम है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हेडिंग को रिप्लेस कर देंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है इस लिस्ट आइटम को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड सेम उसी लिस्ट आइटम को हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये सारे पूरे के पूरे लिस्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इन सारे लिस्ट आइटम को डिलीट करके नया लिस्ट आइटम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसके बैकग्राउंड कलर में जाएंगे एंड इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हम चेंज कर देंगे, ओके। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट पे क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह से हम एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे। सो हम इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर इस कॉलम को डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पर हेडिंग को चेंज करेंगे। सो इसमें हमने हेडिंग क्या लिखा था, प्रीमियम प्लान, इस हेडिंग को हम चेंज कर देंगे प्रीमियम प्लान से। उसके बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ये जो लिस्ट आइटम है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड हमारे यहाँ पर जो लिस्ट आइटम है इसे हम रिप्लेस कर देंगे उससे, ओके। इतना हो जाने के बाद अब हम इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करते हैं। सो यहाँ से हम जाएंगे एंड इसके बैकग्राउंड कलर को ये कर देते हैं, ओके। अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अब हम अपने साइट को रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करने के बाद देखें यहाँ पर हमारा तीनों प्लान आ चुका है। यहाँ पर बटन का कलर भी हम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बटन का कलर चेंज है। अब इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास है कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन। सो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन के लिए हम एक सेक्शन लेंगे जहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देंगे एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, एक हेडिंग ऐड करेंगे एंड राइट साइड में हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा। सो अब हम प्लान करते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाने का। सो हम नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे स्पेसर ब्लॉक। अब इस स्पेसर ब्लॉक के नीचे हम ऐड करेंगे एक कॉलम। सो कॉलम बना के हम यहाँ पे सिंगल एक कॉलम लेंगे एंड इस सिंगल कॉलम को हम कर देते हैं मिडिल अलाइनमेंट। अब ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर हम दो कॉलम लेंगे। सो यहाँ से हम जाएंगे कॉलम वाले सेक्शन में एंड यहाँ से हम दो कॉलम लेंगे। अब ये दोनों कॉलम जो है इनके वर्टिकल अलाइनमेंट को हम कर देते हैं मिडिल और इसके ऊपर जो पेरेंट कॉलम है उस पेरेंट कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड इस पेरेंट कॉलम के बैकग्राउंड को हम चेंज कर देंगे। सो यहाँ से हम जाएंगे बैकग्राउंड कलर में, हम यहाँ पे कोड ही दे देते हैं। सो कोड है E64E4E आई थिंक। सो ये कोड हमने यहाँ पर दे दिया। सो इस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो गई। अब हम इसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए इधर जो लेफ्ट साइड में हमने एक हेडिंग दिया है इस हेडिंग को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब ये लेफ्ट साइड में जो हमने कॉलम लिया है इस कॉलम में हम एक हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग ऐड करने के बाद इस हेडिंग को हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के कलर को हम चेंज कर देते हैं। हेडिंग के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे एंड इसे कर देते हैं वाइट। उसके बाद फिर हम इसमें एक ब्लॉक और ऐड करेंगे जो होगी पैराग्राफ ब्लॉक। सो हम यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ को कॉपी करते हैं एंड इस पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे वाइट। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे एंड अपने वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करते हैं।
सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमने जो हेडिंग दिया था वो हेडिंग आ गई एंड यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया था वो भी आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक फॉर्म ऐड करनी है। सो फॉर्म ऐड करने के लिए अब हमें एक फॉर्म क्रिएट करनी होगी। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल किया था WP फॉर्म्स। सो हम WP फॉर्म्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्म का टाइटल दे देते हैं। उसके बाद फिर देखिए अभी हम फॉर्म ब्लैंक फॉर्म कोई भी कस्टम फॉर्म क्रिएट नहीं करते हैं, जो फॉर्म बनाया है यहाँ पर उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सो हम यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये टेम्पलेट जो है इंपोर्ट हो जाएगी एंड हमें फॉर्म अभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी टेम्पलेट को अभी हम यूज़ करेंगे, अभी हम कस्टम कोई भी फॉर्म क्रिएट नहीं करने वाला है। सो इसे हम सिंपली यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसे हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। उसके बाद अभी देखिए जो फॉर्म हमने क्रिएट किया वो फॉर्म यहाँ पे दिख रही है। इस फॉर्म का एक शॉर्ट कोड हमें यहाँ पर मिल रहा है। सिंपली इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। इधर राइट साइड में जो कॉलम हमने ऐड किया था, इस कॉलम के अंदर हम एक शॉर्ट कोड का ब्लॉक लेंगे एंड इस शॉर्ट कोड वाले ब्लॉक के अंदर इस फॉर्म का शॉर्ट कोड हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। सो पेज यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब हम अपने वेबसाइट में जाते हैं एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारे सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड हो गई। अभी इसमें एनिमेशन देना बाकी है। सो एनिमेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एनिमेशन ऐड करेंगे। सो यहाँ से हम एनिमेशन दे देते हैं स्लाइड लेफ्ट। सेम उसी तरह से इस पैराग्राफ में भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे। सो एनिमेशन हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम इस पेज को यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एक काम करनी है। क्या करनी है, हमें यहाँ पर ये जो मेनू हमने बनाया था उस मेनू में हमें सेक्शंस को लिंक करनी है। सो सेक्शंस को लिंक करने के लिए देखिए ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस ब्लॉक के एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर HTML एंकर हमें एक ऑप्शन मिलेगी। सो ये ब्लॉक किस लिए है, कॉन्टैक्ट के लिए है। सो यहाँ पर हम एंकर क्या बनाएंगे, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम देना है। सो इस कॉन्टैक्ट का एंकर हमने बनाया। अब हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ से हम मेनू ऑप्शन को भी हम ओपन करके रखते हैं। सो ये रहा हमारा अपीयरेंस में हम मेनू ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले जो मेनू है इसमें जाएंगे हम एंड यहाँ पर हैश के बाद जो हमने HTML एंकर बनाया उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आवर प्लान्स है इसके पूरे पेरेंट ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस पेरेंट ब्लॉक को हम एडवांस ऑप्शन में जाके एक HTML एंकर देंगे। सो ये है आवर प्लान्स का। सो हम यहाँ पर ब्लॉक क्या बनाएंगे, HTML एंकर क्या बनाएंगे, आवर प्लान्स, एंड इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपने मेनू में एंड यहाँ पर जो प्रीमियम प्लान्स है इसके हैश के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेम उसी तरह से अब हम ऊपर जाएंगे एंड ये जो सेक्शन है आवर सर्विसेज का, इसके पूरे पेरेंट ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड इस पेरेंट ब्लॉक के एडवांस ऑप्शन में जाके HTML एंकर देंगे। सो HTML एंकर हम यहाँ पे देंगे आवर सर्विसेज। उसके बाद इस HTML एंकर को हम कॉपी करेंगे एंड मेनू में जाके जो आवर सर्विसेज है इसके हैश के बाद URL में हम आवर सर्विसेज डाल देंगे। इसके ऊपर हमें मिल रही है आवर हिस्ट्री, सो ज़रूरत नहीं है। और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा अबाउट अस का है एंड एडवांस ऑप्शन में जाके हम यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट एंड यहाँ पे हम अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे एंड हैश के बाद हम अबाउट टाइप करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से मेनू को सेव करेंगे। मेनू सेव हो जाएगी। अब हम अपने पेज को भी यहाँ अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट में आएंगे, इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारे सामने ये हेडर का सेक्शन आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल होकर ये अबाउट वाला सेक्शन में आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ से सर्विसेज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज वाले सेक्शन में आ जाएगा एंड उसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्रीमियम प्लान्स पे क्लिक करेंगे सो ये प्रीमियम प्लान वाले सेक्शन में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन में आ जाएगा। सो अब इसके नीचे हमारा क्या सेक्शन है, इसके नीचे हमारा है फूटर वाला सेक्शन। सो फुटर वाले सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है जिसमें 3 सेक्शन रहेगा। सो हम आते हैं अपने वेबसाइट में, यहाँ नीचे आ जाएंगे, नीचे एक स्पेसर ऐड करेंगे। सो यहाँ से हम एक स्पेसर ब्लॉक लेते हैं एंड इस स्पेसर ब्लॉक के अंदर हम एक कॉलम लेंगे।
सो ये एक सिंगल कॉलम हो गई, कॉलम की वर्टिकल अलाइनमेंट हम मिडिल करेंगे। अब इस कॉलम के अंदर हम एक कॉलम और लेंगे। सो ये जो कॉलम हमने लिया है, ये अंदर वाले कॉलम को हम कर देते हैं मिडिल अलाइनमेंट वर्टिकली, एंड इस कॉलम के विड्थ को हम कर देते हैं यहाँ से 90%। एंड इसमें हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर एक क्लास हमने यूज़ किया था सेंटर करने के लिए, वो क्लास का नेम क्या था, कॉलम सेंटर। सो इस क्लास के नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। सो ये जो हमने पिक्सल में ले लिया था, अब इसे हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं परसेंटेज। सो परसेंटेज कर देने से ये 90% हो गया। अब इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है CSS के लिए क्लास यूज़ कर लिया है कॉलम सेंटर, सो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लेंगे 3 कॉलम। सो हम यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड इस तीनों कॉलम का अलाइनमेंट हम कर देते हैं वर्टिकली मिडिल। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में हम एक हेडिंग लेंगे। सो यहाँ से हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम हेडिंग को कॉपी करेंगे। सो यहाँ से हमने हेडिंग कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ से हेडिंग पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ भी है, सो इस पैराग्राफ को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इस पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ब्लॉक ऐड करेंगे एंड इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो ये सेकंड वाला जो कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में हम एक हेडिंग लेंगे एंड इस हेडिंग में हम इस अबाउट अस को कॉपी करेंगे एंड इस हेडिंग में हम इस अबाउट अस को पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ब्लॉक लेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सोशल हैंडल्स। सो हम यहाँ से सोशल हैंडल्स को कॉपी करेंगे हेडिंग को एंड यहाँ पर ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम एक हेडिंग ब्लॉक लेंगे। सोशल हैंडल में हमें सोशल अब हैंडल्स को यहाँ पर ऐड करनी है। सो इसके लिए हम एक ब्लॉक लेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सोशल आइकन्स। सो सोशल आइकन्स हमें एक ब्लॉक मिल जाएगी। अब प्लस आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पर अपना फेसबुक या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारे अकाउंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन सारे अकाउंट्स का URL इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसका URL हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कोई भी URL पास नहीं करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर हैश ऑप्शन देते हैं एंड इस पेज को अपडेट करते हैं। इतना होने के बाद अब हम इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, यानी ये जो 90% वाला कॉलम है इसे सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अलाइनमेंट को हम टॉप अलाइनमेंट ही कर देंगे। अब यहाँ से ये जो सोशल हैंडल्स हमने दिया है, इसके अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर एंड ये जो सोशल आइकन्स हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसे भी हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे एंड अपनी वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा फूटर भी क्रिएट हो गया है। अब अगर हम अपने वेबसाइट में आए तो देखिए यहाँ पर और कोई सेक्शन नहीं बचा हुआ है। सो इस तरह से दोस्तों हम एक 1 पेजर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पेज बिल्डर। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे। सो ये जो वीडियो है बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। सो अगर आपको कहीं पर भी ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब बाय बाय एंड टेक केयर।